हेलो एवरीवन। आज पुनः एक बार आपके समक्ष कविता वे आंखें जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज इसके अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर मैं चर्चा करूंगी। पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें स्पष्ट करना है, डिस्कस करना है। आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? आमतौर पर हमें अंधकार से, मृत्यु से, आर्थिक हानि से, अपमान से, मारपीट आदि से डर लगता है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आंखों से उजड़े हुए किसान की आंखों की ओर जो गहरी निराशा में डूबी हुई है संकेत किया गया है, क्योंकि वे पूरी तरह से गुफा के समान गहराई तक उन आंखों में दैन्य दुख विद्यमान दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा और दीनता का भाव भरा हुआ है। इनमें भय और खालीपन है, इसीलिए कवि उनका सामना नहीं कर सकता, उन आंखों का। इस कारण उसे उन आंखों से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि को किसान की आंखों से डर लगता है, परंतु फिर भी वह उनका वर्णन करता है, क्योंकि वह समाज को किसान के कष्टों तथा समाज के उसके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में सबको बताना चाहता है, सब तक उसके दुख को पहुंचाना चाहता है। और इस पर आधारित अंतिम प्रश्न है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो शायद कवि यह कविता न लिखता। इसका कारण यह है कि उसे किसान की पीड़ा का आभास ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। बिना बोध हुए कवि कुछ लिखने में सक्षम नहीं होता, इसलिए शायद वह न लिख पाता। सेकंड क्वेश्चन, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन, कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे को कर्ज ना चुका पाने पर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, उसकी हत्या कर दी। पत्नी का बीमारी के समय इलाज ना करवा पाने के कारण उसकी पत्नी मर गई। मां के अभाव में 2 दिन की उसकी बेटी मर जाती है। कोतवाल ने अपनी वासना पूर्ति के लिए उसकी पुत्र वधू को बुलवाया, पतोहू को, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़ा और लज्जा के कारण उसकी पुत्र वधू ने भी आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप रहकर, या यूं कहें कि मूक दर्शक बनकर देखता रहा। किसी ने कोई दखल इन अत्याचारों में नहीं किया, उसके प्रति किसी ने सहानुभूति का भाव भी प्रकट नहीं किया, बल्कि उपेक्षित उसे कर दिया। नेक्स्ट, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पंक्ति में किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? जब किसान के पास उसके खेत थे, उनमें लहलहाती फसलें थी, उसके पास गायें थी, दूध देती हुई बैलों की जोड़ी थी, पत्नी थी, पुत्र था, पुत्रवधू थी, और खेतों का वह स्वयं मालिक था। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि वह स्वाभिमान से भरा हुआ था, खुशहाल उसका घर परिवार था। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पूर्व में मैं काफी व्याख्या कर चुकी हूं, पर संक्षिप्त फिर से कर देती हूं। उजरी उसे उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती। काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है से ली गई हैं। पंक्तियों में महाजनी अत्याचार से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है।
कवि बताते हैं कि किसान का अपनी गाय के साथ विशेष लगाव था। गाय भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती थी, इसीलिए वह किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास दूध दोहने के लिए आने नहीं देती थी। दूसरा काव्यांश है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाते। बेटे की प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग बता देती हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में किसान के बेटे की हत्या का दोषी उसकी पुत्र वधू को बताया जाता है। यह नारी पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। आशय है, किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्र वधू बची थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति की हत्यारिन माना जाता था। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया रहता है। कसूर ना होते हुए भी पुत्र वधू को कसूरवार ठहराया जाता है, पति घातिन कहा जाता है। अंतिम काव्यांश है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। संदर्भ वही है, प्रसंग बता देती हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण और दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। आशय, किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है उसके चेहरे पर। परंतु अगले ही क्षण जब वह वास्तविकता, सच्चाई के धरातल पर रहकर सोचता है और वर्तमान में झांकता है तो उसकी नजर शून्य में अटक कर रह जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखने लगता है और नजर तीखी नोक के समान उसके हृदय में चुभने वाली अर्थात पीड़ा उत्पन्न करने वाली हो जाती।